नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द कैफ़े नॉलेज में। अभी एनएसपी की तरफ से एक नया अपडेट आया है जो अभी आप जितने भी विद्यार्थी 2021 में या 2022 में 23 में आपको एनएसपी का अप्लाई किए होंगे, नेशनल सेंट्रल सेक्टर या फिर डिसेबिलिटी का फॉर्म भरा रहा था या फिर मोमा का भी फॉर्म जो है 2021-22 में मोमा का भी फॉर्म भराया है। मोमा का फॉर्म वही स्टूडेंट भरते थे जो अल्पसंख्यक थे, जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, इस टाइप के जो भी स्टूडेंट थे वो मोमा का फॉर्म भरे हुए थे। तो उन लोगों को अभी एनएसपी में जो है मैसेज जा रहा होगा कि उनका जो है, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप लोगों का इस तरह का रेफरेंस नंबर रहा होगा। ये जो देख रहे हैं आपको BR 20 21 करके, इस टाइप का आपका रेफरेंस, इस तरह का रेफरेंस आपका पहले रहा होगा। आपने जो अप्लाई किया होगा तो आप देखिएगा आपके पास जो रिसीविंग है ना, उसमें BR 20 21 जो 2021 में पास किए थे उनमें 2020 21 लिखा होगा। जो 22 में पास किए हैं और वो एनएसपी में अप्लाई किए हैं उनका 20 22 लिखा होगा। जो 23 में अप्लाई किए हैं उनका 20 23 लिखा होगा। तो अब ये सिस्टम ये ओल्ड हो गया, ठीक है। अब नया अपडेट एनएसपी अब नया अपडेट लेकर के आया है। नया अपडेट में आपको अभी एनएसपी ये लेकर के आया है, देख लीजिए पूरा डायग्राम ही जो है एनएसपी अपना पूरा पोर्टल ही चेंज कर दिया है, कम्प्लीटली पोर्टल वो चेंज कर दिया है। अभी आप लोग के मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा होगा OTR करके, ठीक है, OTR जनरेट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सिस्टम जो आप लोग का बंद हो गया है, ये सिस्टम जो पहले था इसको अब बंद कर दिया गया है। अभी भी ये फ़िलहाल है, आपका स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए ये अभी भी है, क्योंकि आपका बैक का जो स्टेटस चेक करना है तो आप इस पर चेक कर सकते हो, क्योंकि इसका जो अभी नया पोर्टल है ये फुल्ली अभी फंक्शन में नहीं आया है, ठीक है। ये अभी जो है पूरा फंक्शन में अभी नहीं आया है, इसको अभी आने में समय लगेगा। 2024 में जो भी स्टूडेंट इंटर अच्छे नंबर से पास किए हैं उनका भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम भराएगा, जिसके तहत 50,000 रुपया जो मिलता है 10-10 हज़ार करके 5 साल तक, तो उनका भी फॉर्म जो है अभी भराएगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये पोर्टल नया बनाया गया है। इसके साथ ही जो पिछले साल के थे उनका भी जो है अब रिन्यूअल होगा। जैसे मान लीजिए आपने पिछले साल अप्लाई किया था, आपका पैसा जिसका नहीं आया है उनको, आपका पता होगा कि बिहार में इधर इलेक्शन था, बिहार क्या पूरे इंडिया में इलेक्शन था, जिसके कारण जो है आचार संहिता लागू थी, तो बहुत सारे को भी पैसा नहीं मिला होगा। हो सकता है जून जुलाई अगस्त के आसपास में जो है आप लोगों को पैसा मिलने लगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सीधे वेट करना है। अभी आप लोग को मैसेज गया है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग का ये जो पुराना वाला देख रहे हैं ये चेंज हो करके अब ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है। ये BR एप्लीकेशन नंबर जो ये क्लोज हो गया, अब OTR आ गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और उसी रजिस्ट्रेशन से लाइफ टाइम स्कॉलरशिप आपको फिल करते रहना है। पहले क्या होता था कि आदमी रजिस्ट्रेशन कराता था, किसी कारण पर अगर उसका रिजेक्ट हो गया तो वो फिर नया अप्लाई करता था, नया अप्लाई करने के बाद उसको ये रेफरेंस नंबर न्यू मिलता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कारण बस अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आपको संभाल के रखना है। नेक्स्ट ईयर फिर अगर आप फिल करोगे तो उसी OTR से आपका फिल होगा, क्योंकि आप भरने जाओगे तो ऑलरेडी बताएगा कि आपका पहले ही से OTR जनरेट है, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इस टाइप का मैसेज आपको आया होगा, डियर स्टूडेंट योर रेफरेंस ID टू जनरेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया OTR इज R2300, जैसे जो भी हो, प्लीज़ डाउनलोड NSP OTR ऐप इन कंप्लीट योर फेस ऑथ जनरेट योर OTR, ठीक है। तो आपका क्या है, ये कह रहा है कि आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से NSP OTR नाम का एक फ़ाइल है, एक ऐप है जो आप डाउनलोड करो। लेकिन आप अगर प्ले स्टोर पे जा कर के NSP OTR नाम का अगर आप कोई भी ऐप खोजोगे तो अभी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको अभी ये जो लाया है पोर्टल ये अभी नया है, ठीक है ना। तो अभी ये पूरा ऐप अभी डेवलप किया नहीं है, बट आपको मैसेज भेज दिया है। अगर आपका रिजेक्ट हुआ रहता या कुछ भी हुआ रहता ना, तो ये ऑलरेडी डिफेक्ट या रिजेक्ट का मैसेज भेजता। ऐसा है नहीं, वो ऐप अब क्लोज कर दिया गया है। अब इसके थ्रू आपका आगे का सारा काम जो है, ये जो देख रहे हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये नंबर से ही आप आगे आपका जितना भी काम है, आपका सारा काम अब इसी से होगा। आपको देखने के लिए देख लीजिए, स्टूडेंट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, ये खुलेगा। खुलने के बाद देखिए यहाँ आप लॉगिन करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये न्यू स्कॉलरशिप के लिए है, ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्टेटस है। आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये OTR बोल रहा है, लेकिन आप इस पर जब क्लिक करोगे तो ये पुराना ही वाला रेफरेंस नंबर बताएगा, आपको मांगेगा। देख लीजिए मैंने क्लिक किया,
यहाँ पे आप जो भी एकेडमिक ईयर है आप डाल देना। आपका एप्लीकेशन नंबर पुराना ही वाला जो BR 2023 करके था वही आपको यहाँ डालना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अभी नया वाले में आपका क्या करना है, नया वाले में जो है सो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जिनको मैसेज गया हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन जो है जनरेट OTR जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको अगर नहीं गया है मैसेज तो उनको ज़रूरत पड़ सकती है ये रजिस्ट्रेशन कराने का, ठीक है। NSP और में नॉर्मली आपको लिखना है, ये फर्स्ट लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है, ये खुल गया, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। अब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जो आप लोग फॉर्म भरोगे, जैसे कि 2023 में जो भी स्टूडेंट पास किए हुए थे उनका इस बार फिर रिन्यूअल होगा। उन लोग का अगर जून जुलाई तक पैसा, हो सकता है जुलाई या अगस्त तक पैसा आ ही जाएगा। तो उस स्थिति में फिर क्या करना है कि आप लोग का फिर जो है सो रिन्यूअल होगा, यानी कि आपको 10 या 12 हज़ार रुपया इस साल मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर के पढ़ाई के लिए आपको फिर से रिन्यूअल करना होगा। उसमें ट्रैक योर पेमेंट आपका दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपका एप्लीकेशन ID मांगेगा, जो आपके पास ऑलरेडी है या बैंक अकाउंट वगैरह मांगेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो। रिन्यूअल का फंक्शन अभी दिया नहीं, क्योंकि रिन्यूअल जब भी होगा तो ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ये नया वाला जो देख रहे हैं ओपनिंग सून, इसमें आएगा। और इसमें जो है आपको लॉगिन करना होगा OTR और पासवर्ड से। अब आपका होगा कि पासवर्ड आपके पास नहीं आया है, तो आपको पासवर्ड भी हो सकता है मैसेज के थ्रू मिले। और अगर पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू नहीं मिलेगा तो यहाँ देख रहे हैं OTR लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और OTR क्लिक यहाँ फॉरगेट करना है, फॉरगेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे OTR रजिस्ट्री जो आपको मैसेज के थ्रू R23 करके ऐसे मैसेज गया हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको डालना है। बट वो डालने के बाद आप गेट OTP पे करोगे ना तो आपका जो है नहीं दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा नॉट वैलिड ऐसे एक करके, क्योंकि अभी ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। एक चीज़ आप लोग ज़रूर चेक कर लेना है, NSP को आप लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो एक चीज़ है वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है वो चेक करना। वो अगर आप नहीं चेक करोगे तो हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम हो, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। NSP मैंने लिख दिया, यहाँ पोर्टल खुल गया। खुल जाने के बाद स्टूडेंट वाले पोर्टल पे गया, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉरगेट OTR दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। फॉरगेट OTR पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना आधार नंबर डालना, ये जो आपको कैप्चे देख रहा है, कैप्चे नंबर डालने के बाद आप सबमिट करना। सबमिट करने के बाद नीचे अगर बहुत कोई को OTR नहीं आया है मैसेज के थ्रू तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए रेफरेंस ID दिखाएगा। वो रेफरेंस ID के लास्ट में देखिएगा आपका EKYC पेंडिंग तो नहीं दिख रहा है। अगर EKYC पेंडिंग दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका आधार सीडिंग नहीं हो, क्योंकि मैंने 2-4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मैसेज आया है, मैंने उनका चेक किया है। तो जितना कभी मैसेज अभी फ़िलहाल मेरे पास 4-5 स्टूडेंट हैं जो मुझे भेजे हैं कि ये मेरा OTR का मैसेज आया है, उस स्थिति में जब हमने चेक किया है तो सबका आधार सीडिंग जो है नॉट सीडिंग बताया, यानी आपको बैंक में जाकर के अपने आधार सीडिंग करवाना है, ठीक है। आप फॉरगेट OTR पे डाल जाओगे, यहाँ अपना आधार नंबर डालोगे, यहाँ कैप्चे डालोगे और सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद नीचे जाओगे स्क्रॉल करके तो नीचे पूरा डिटेल आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो आप उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और वो मैसेज जो आया है उस मैसेज को अभी आप संभाल के रखिए। जब आप चेक करते रहना अपने प्ले स्टोर पे जब आपका OTR NSP OTR ऐप सर्च करना। अगर आपका NSP OTR सर्च करोगे, अगर प्ले स्टोर में आ गया तो वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। उसको इंस्टॉल करने के बाद एक चीज़ और आपको सर्च करना होगा फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। आप फेस ऑथेंटिकेशन के लिए जो है आप सर्च करना, ठीक है। आप यहाँ पर उस पर चेक करना, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आप चेक करना आधार फेस RD ऐप, ठीक है। इसको सर्च करना, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है RD आधार फेस RD, ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है तो ये ओपन नहीं होगा। ये एज एक सपोर्टेड ऐप है। ये किसको सपोर्ट करेगा? NSP OTR को सपोर्ट करेगा। जब NSP OTR को आप जब क्लिक करोगे वहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर मांगेगा। आप रेफरेंस नंबर वही जो OTR नंबर है वो डालना। डालने के बाद में आपका डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद आप देखना कि अपने बैकग्राउंड में कोई एक कलर हो, या तो वाइट या ब्लू, ठीक है।
उसके सामने खड़ा होने के बाद अपना सेल्फी के जैसे कैमरा को आगे कर लेना और डिस्प्ले पे देखना, डिस्प्ले पे नहीं देखना है, सॉरी, कैमरा जो आपके डिस्प्ले पे लगा हुआ है उस कैमरा को देखना है। अगर आप डिस्प्ले पर अपना फेस देखोगे तो हो सकता है कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन ना हो। तो आपको क्या करना है, कैमरा में देखना है और आंख को ब्लिंक करना है। आंख ब्लिंक करोगे ऑटोमेटिक आपका कैप्चर ये लेकर के सबमिट कर देगा, ठीक है, और आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। यही चीज़ अगर आप किसी साइबर में करने के लिए जाओगे तो आपको 50-60 रुपये का बिल बना सकता है। तो ये चीज़ आप खुद भी कर लोगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको धड़पड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैसेज आया है तो आप नॉर्मल रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ आप जैसे मैंने बताया है फॉरगेट OTR पे जाके अपना आधार नंबर डाल करके चेक कर लेना EKYC पेंडिंग दिख रहा है या सक्सेस दिख रहा है। अगर पेंडिंग दिख रहा है तो आपको अपना आधार शेडिंग जाके करवाना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।